हाँ भाई, राम राम सभी को। कैसे हो? आशा करता हूं कि आप जहां भी होंगे एकदम खुश होंगे, एकदम ठीक होंगे। आज की क्लास में हम मैथ पढ़ने वाले हैं और मैथ में भी वो चीज पढ़ेंगे जो आपके बेसिक तैयार करता हो। यानी कि अपन जो पढ़ने वाले हैं वो मैथ का सबसे स्ट्रॉन्ग क्लासेज है आज की, क्योंकि आज मैथ में सबसे बेसिक बातें पढ़ेंगे। चैप्टर तो आपको हर कोई टीचर पढ़ाता होगा, लेकिन जो बेसिक बातें नहीं बता पाते ऑनलाइन में वो आज हम पढ़ने वाले हैं। आप सभी का जहां पर भी बैठे हो एक बात कहना चाहूंगा, क्योंकि आपको जो भी क्लास अच्छी लगे तब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना, अन्यथा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना, क्योंकि आपका चैनल का सब्सक्राइब होना यानी कि आपका टाइम वेस्ट होता है। मैं आपको बात करता हूं, आप सभी को मालूम है, यदि आप इसमें क्लास ले रहे हो कलाम कोचिंग क्लासेज में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे, क्योंकि यहां पर सबसे बेस्ट फैकल्टी सारे के सारे टीचर आपके उपलब्ध हैं। अब मैं बात करता हूं सबसे पहले स्क्वायर कैसे करें। स्क्वायर की अपने स्क्वायर सभी को आते हैं। स्क्वायर है ना, स्क्वायर, ये स्क्वायर सभी को आते हैं, जिसको हम हिंदी में वर्ग कहते हैं। ये स्क्वायर सभी को आते हैं, लेकिन स्क्वायर को अपने शॉर्ट तरीके से कैसे करें मैं आपको बता दूं कि जो ये क्लास होगी वो मैथ के लिए भी इंपॉर्टेंट है और रीजनिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रीजनिंग में भी 3-4 ऐसे चैप्टर होंगे जो इस पर आधारित होंगे और मैथ में भी एक ऐसे चैप्टर हैं, मैथ में तो जैसे सारे चैप्टर ऐसे ही है जो इससे कैलकुलेशन पर आधारित होंगे। आज की क्लास अपनी होगी कैलकुलेशन के आधार पर। मैं बात करता हूं सबसे पहले स्क्वायर की। एक का स्क्वायर एक ही होता है। मैं ऐसा करता हूं आप सभी को 16 तक स्क्वायर याद होंगे। 16 तक स्क्वायर इसलिए क्योंकि 16 तक स्क्वायर आने बहुत जरूरी होते हैं। ये देखो, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर अपने पास 16 और 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर अपने पास 36 होता है, 7 का स्क्वायर अपने पास कितना होता है 49, 8 का 64 होता है, 9 का 81 होता है और 10 का 100 होता है। बात करता हूं मैं इधर 11 के स्क्वायर की, यानी कि 121 होता है, 12 का स्क्वायर यानी कि 144 होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है, 14 का स्क्वायर 196 होता है और 15 का स्क्वायर अपने पास है 225 होता है, 16 का स्क्वायर 256 होता है। यहां तक आप सभी को स्क्वायर आते ही होंगे। ये जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है नॉर्मल बात है, यहां तक स्क्वायर तो क्या है 30 तक स्क्वायर आते होंगे। लेकिन मैं आपको 1 से 999, 9999, 4, 5, 6 जितने अंकों के स्क्वायर आप निकालना चाहो उतने अंकों के स्क्वायर निकाल सकते हो। मैं बात करता हूं अब 2 अंकों के स्क्वायर कैसे निकालें। 2 अंकों का स्क्वायर निकालना यानी कि अपने पास क्या निकालना, वर्ग निकालना उसका। 2 अंकों का वर्ग कैसे निकालें ये आप सभी को आना चाहिए। जैसे आप मैं 17 पर ही ले लेता हूं, यानी कि अपने को किसका निकालना है, 17 का स्क्वायर करना है, तो सबसे पहले इसका इकाई अंक लेते हैं और इस इकाई अंक क्या है 7, इसका क्या कर देते हैं स्क्वायर कर देते हैं। मैं यहां पर डाल देता हूं इस 17 का स्क्वायर करना है और इस 17 का स्क्वायर करने के लिए सबसे पहले करेंगे 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 होता है और इस 49 का इकाई अंक यहां पर ले लिया हमने 9 और जो 4 बच गया वो असल के रूप में बच गई। यहां पर गलती कर देते हैं। जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना, जो मैं तरीका बता रहा हूं उतना ही आप में निखार होगा। तो पहले देख लो इसको, 7 का स्क्वायर होता है 49, इसका इकाई अंक मैंने 9 लिख दिया। यहां पर इसके बाद में इन दोनों संख्याओं को, एक का काम होने के बाद इन दोनों संख्याओं को लेते हैं और दोनों संख्याओं का क्या करते हैं गुणा करते हैं। जो भी गुणा करने पर आए उसका क्या कर देंगे डबल कर देंगे। 7 को 1 से गुणा करेंगे तो 7 आएगा, जो भी गुणा करने पर आए उसका क्या कर देंगे डबल, यानी कि 7 दूनी 14। जो असल बच गई अब इसमें से जोड़ेंगे, 14 और 4 कितने हो गए 18, यानी कि 8 उतार लिया। अब क्या बच गई अपने पास एक असल के रूप में बच गई। ये अपने पास दोनों का काम पूरा होते हैं, पीछे से काटते चलो भाई। अब 1 और 1 के लिए आप सभी को मालूम है क्या करते हैं स्क्वायर कर देते हैं। 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होता है और 1 और 1 2 हो गया। यहां पर अपने पास 17 का स्क्वायर क्या होता है 200 यानी 289 हो जाएगा। अब मैं बात करता हूं इसको दूसरे तरीके से कैसे निकालें। यदि हमें 17 का स्क्वायर करना हो, 17 का स्क्वायर दूसरे तरीके से कैसे निकालें, तो सबसे पहले इसको 4 से गुणा कर दो आप। केवल यह तरीका होगा। 17, 18 और 19 इन 3 में ही कर सकते हैं और किसी में भी नहीं करेंगे। तो अपने पास देखो 7 चौक कितना होता है 28 होता है। 7 केवल 7 को गुणा कर रहा हूं 4 से,
ने की मैं और 17 को गुणा कर रहा हूं, तो अपने पास देखो 7 चौक 28 होता है। मैं यहां पर क्या कर देता हूं, इसको गुणा कर रहा हूं, यानी कि 17 को 4 से गुणा कर रहा हूं, यहां पर हो गया 28, 7 चौक 28, केवल 7 को 4 से गुणा कर रहा हूं। दूसरे नंबर पर हम करेंगे 7 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, इसका इकाई अंक यहां पर लिख दो, ये उत्तर आ जाएगा अपना। इसी प्रकार से यदि मैं 18 का करना चाहूं, 18 को 4 से गुणा, 18 को 4 से गुणा नहीं करेंगे, केवल 8 को 4 से गुणा करेंगे, 8 चौक 32 होता है और 8 का स्क्वायर कर देंगे, 8 8 64, इसका इकाई अंक यहां पर लिख देंगे 324 हो गया। इसी प्रकार से मैं ये कहूं कि 19 का स्क्वायर करना है, तो 19 को 4 से गुणा करेंगे, 19 को 4 से गुणा नहीं करेंगे, केवल 9 को 4 से गुणा करेंगे, 9 चौक 36 होता है। अब 9 का स्क्वायर क्या करेंगे 81, 81 का इकाई अंक 1 होता है, इसलिए 361 इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ये तो केवल ये तरीका तो केवल 17, 18 और 19 में ही लगेगा, और बाकी के तरीके देखो, 2 अंकों के लिए कोई भी संख्या आप पकड़ सकते हो, जरूरी नहीं है कि अपने पास ये ही संख्या ले, 2 अंकों की संख्या आप कैसी भी ले सकते हो। जैसे मैंने ये ले लिया, 2 अंकों की संख्या आप जैसे 34 ले लिया आपने, एक 45 ले लिया, एक 73 ले लिया, जो भी जितनी भी आपकी इच्छा हो उतनी आप संख्या ले सकते हो। सबसे पहले मैं बात करता हूं 34 की, इसका स्क्वायर कैसे निकाले। देखो यहां पर अपने पास 4 का स्क्वायर, सबसे पहले इकाई के अंक को पकड़ेंगे, इकाई का अंक क्या होता है अपने पास 4 है, इसमें जरूरी नहीं है यहां पर 4 ही है, कुछ भी आ सकता है, यानी कि 4 आ गया, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, एक असल बच के मैं साइड में लिख दिया। सबसे पहले एक अंक के लिए स्क्वायर करते हैं, 2 अंकों के लिए उसको गुणा करके डबल करते हैं, 2 अंकों की संख्या के लिए इतना ही, 3 अंकों की संख्या के लिए अगले बताऊंगा। यहां पर अपने पास 4 का स्क्वायर किया तो 16 आ गया, 16 का 6 लिख दिया, एक असल बच गई। 2 संख्याओं को पकड़ते हैं, 4 3 12 होता है, गुणा करते हैं डबल करते हैं, ये बात याद रखना, यहां पर गलती करते हो अधिकतर। 12 दूनी 24 हो गया, और 24 असल को जोड़ देंगे 25, भाई 5 यहां पर मैंने लिख दिया, 25 का 2 असल मैंने यहां पर लिख दी साइड में। फिर दोनों का काम पूरा होने के बाद पीछे से काटते चलेंगे इसको, यानी कि 3 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर यानी एक इकाई के लिए क्या करते हैं, यानी कि एक संख्या के लिए स्क्वायर ही करते हैं, यानी कि 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 9 और 2 11, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 34 का स्क्वायर 1156। केवल यहां पर समझाने में आपको जरूर 1 से 2 मिनट लग रही होंगी, लेकिन आप जब प्रैक्टिस 3 से 4 बार करोगे ना, तब आपको सेकंडों में करोगे, ये सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड में आप देखते ही निकाल दोगे स्क्वायर। आपको ये पता होगा, आप इस प्रकार से करते आए होंगे बचपन से ही, 34 को 34 से गुणा, स्क्वायर तो यही होता है, स्क्वायर का मतलब होता है उसी संख्या को 2 बार गुणा करना। तो 34 को 34 से गुणा किया जा रहा है, तो यहां पर देखो 4 चौक 16 हो गया, 4 3 12 1 13 हो गया, यहां पर 12 असल 1 3 क्या 9 1 10 हो गई, 6 5 1 1, इसमें टाइम लगा, इसमें इतना मतलब टाइम लगा है कि लगभग बराबर ही आया होगा। लेकिन जो ये तरीका है ना, ये तरीका हम बचपन से ही करते आ रहे हैं, मात्र 3-4 साल जब से स्कूल ज्वाइन करते हैं तब से ही ये तरीका करते आते हैं, लेकिन फिर भी हमें इसमें उतना ही टाइम लगता है जितना इसमें लगा। लेकिन मैं ये कहता हूं आपको, यदि ये तरीका आप लगाओगे तो आप मात्र और मात्र 3 या 4 सेकंड में इसको तुरंत बता सकते हो, देखते ही ये इसका उत्तर आएगा। मैं बात करूं अब कोई भी एक और संख्या बताओ, जैसे 73 है, 73 का स्क्वायर करना है। अब सबसे पहले क्या करते हैं, इकाई के अंक को पकड़ते हैं, मैं केवल 2 ही संख्या बताऊंगा इसमें, केवल इकाई के अंक को पकड़ेंगे, तो यहां पर 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया। फिर हम क्या करते हैं, दोनों संख्याओं को पकड़ते हैं, इकाई की यानी 1 को पकड़ते हैं तो उसका स्क्वायर करते हैं, और 2 को पकड़ते हैं तो उसका डबल यानी गुणा करके क्या करते हैं डबल करते हैं। तो यहां पर 7 को 3 से करेंगे तो 21 होता है, 21 का डबल कितना होता है 42 होता है भाई, 21 का डबल कितना होता है 42। 42 जो भी डबल करने पाए उसका इकाई का अंक लिखेंगे, क्योंकि यहां पर असल जोड़ने के लिए कुछ भी नहीं रहा। मैंने यहां पर क्या कर दिया 2 कर दिया। रही बात अब दोनों का काम पूरा होने के बाद पीछे से काटते चलो, अब बच गया अपने पास 7, 7 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर यानी 1 बच गया ना, और 1 के लिए मैंने स्क्वायर बताया आपको, 7 का स्क्वायर 49 होता है, और 49 और 4 कितने होते हैं 49 और 4 53 होते हैं, यानी कि यहां पर ये इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। 73 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5329। इस प्रकार से 2 संख्याओं का स्क्वायर 10 से 99 तक आप कर सकते हो।
इससे पहले मैं एक बात और बता देता हूं, ये तो 2 अंकों की बात हो गई। यदि अपने पास इकाई का अंक क्या आ जाए, 5 आ जाए, यदि अपने पास इकाई का अंक क्या आ जाए, 5 आ जाए, जैसे 15 हो गया, 15 हो गया, 25 आ जाए, 35 आ जाए, 45, यहां पर 55 आ जाए, 65 आ जाए, 75, 85, इस प्रकार से, यानी कि इकाई का अंक अपने पास 5 आ जाए तो उसका सबसे बढ़िया तरीका, यानी कि जैसे 25 का स्क्वायर करना है हमें, तो सबसे पहले 5 दिखते ही आप क्या करोगे, 5 का स्क्वायर कर दोगे। 5 का स्क्वायर ऐसे कैसे लिख दोगे, 25 का 25 लिख दिया। इसके बाद में इसके जो पास में संख्या होती है वो देखते हैं, यानी कि 2 है तो 2 से अगली संख्या क्या आएगी, उससे गुणा कर देंगे। 2 से अगली संख्या 3 आती है, 3 को 2 को आपस में गुणा करेंगे तो यहां पर 6 आ जाएगा, यानी 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 625 हो जाएगा। इसी प्रकार से कोई भी संख्या ले लो, जैसे 65 ले लिया मैंने और 65 का स्क्वायर करना है। मैंने कहा कि यदि 5 आ जाए इकाई का अंक तो आप क्या करना है, 5 का स्क्वायर करना है, सीधा 25 आ गया। और 5 के पास में जो भी संख्या है ना उससे अगली संख्या कौन सी आएगी, 6 है इसमें, और 6 से अगली संख्या 7, 7 और 6 को आपस में गुणा कर देंगे 42, ये इसका क्या आ जाएगा, 65 का स्क्वायर आ जाएगा। कोई भी संख्या ले लो आप, जैसे 105 ले लिया, 105 का भी स्क्वायर करें तो यहां पर देखो इकाई का अंक यदि हमें 5 दिख रहा है तो 5 का क्या करेंगे, यहां पर ये कर दिया स्क्वायर, 25 आ गया। 25 का मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, और 25 का लिखने के बाद इसके पास की वाली जो संख्या दिख रही है उसका हम क्या करेंगे, उससे अगली संख्या से गुणा कर देंगे, यानी 11 को 10 से गुणा करेंगे तो यहां पर सीधा लिख देंगे 11, ये अपने पास आ गया 11,025, इसका स्क्वायर होगा 105 का स्क्वायर। अब इसी को लेकर देख ले, जैसे हम इस प्रकार से करते हैं इसको तो अपने पास बहुत सारा टाइम लगता, और इतना टाइम लगता कि अपने पास अंधेरा हो जाता, पेपर करने में अंधेरा हो जाता। तो हम करते कैसे इसको, तो इसके लिए हमें यही करना है कि जितना शॉर्ट अपना है ना वही हमारे लिए सबसे दी बेस्ट होगा, क्योंकि शॉर्ट तरीका ही कंपटीशन एग्जाम में चलता है। जितना हम शॉर्ट तरीका नहीं करेंगे अपने पास एग्जाम क्रैक नहीं होगा। ये बहम छोड़ दो कि हम 12वीं करते ही एग्जाम पास कर लें, क्योंकि 12वीं में लेंथ ही पढ़ाते हैं, जितना डेरिवेशन पढ़ाते हैं, कितना कंसेप्ट क्लियर करवाते हैं, वहां पर यहां पर अपने को जो भी पढ़ेंगे एकदम शॉर्ट और स्वीट तरीके से पढ़ेंगे, बिल्कुल सरल भाषा में और सरल तरीके से पढ़ेंगे। क्योंकि आप चाहे पहाड़े ले लो, चाहे स्क्वायर ले लो, चाहे क्यूब ले लो, यहां पर बिल्कुल ही सरल तरीके से पढ़ेंगे। रही बात, मैं आपको एक क्वेश्चन करता हूं, मैंने सीधा ये स्टार्ट कर दिया स्क्वायर पढ़ाना, उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन करता हूं। जैसे क्वेश्चन ये है कि अभी तक मैं ये पूछूं कि आपको इस पूरे ब्रह्मांड में अभी तक कितने अंकों की खोज की जा चुकी है, तो आप केवल यही बताओगे। आप में से जो बताना चाहता है वो कमेंट करके जरूर बता देना। वैसे मैं ये बात बताऊंगा नहीं आपको, अभी तक कितने अंकों की खोज की जा चुकी है ये आप बात बताना। मैं फिर से एक बार रिवीजन करवा रहा हूं इस चीज का मैं फिर से रिवीजन करवा रहा हूं। 2 अंकों की संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकालें, फिर हम पढ़ेंगे 3 अंकों का स्क्वायर कैसे निकालें, फिर पढ़ेंगे 4 अंकों का स्क्वायर कैसे निकालें। जैसे कि आप यहां पर मैंने ले लिया 66, यानी कि इसका स्क्वायर करना है। सबसे पहले इकाई के अंक को पकड़ेंगे, इकाई के अंक यानी कि 6 है, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 36 का 6 लिख दिया, 3 अपने पास असल बच गई। फिर हम दोनों संख्याओं को पकड़ेंगे, 2 संख्याओं के लिए आपस में क्या करते हैं, गुणा करेंगे। तो इसको देखो 6 को 6 से गुणा करेंगे तो अपने पास 36 आ गया, और 36 का क्या कर देंगे, जो भी गुणा करने पे आए उसका क्या करेंगे, डबल करेंगे भाई। और 36 का क्या हो जाएगा, 72 डबल, और 72 जो भी डबल करने पे आए, जो असल पहले से बचती है उसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 72 को 3 से ऐड करते हैं तो अपने पास क्या आ जाएगा, 75। 75 का 5 मैंने लिख दिया, 7 क्या बच गया, असल के रूप में बच गई। यहां पर देखो दोनों को, इसमें हमने ये काट दिया क्योंकि पीछे से काटते चलेंगे इसको, और पीछे से काटते चलते हैं तो अपने पास अब इकाई का अंक बचा है, यानी कि एक बचा है। और एक के लिए मैंने आपको बताया कि एक के लिए क्या करते हैं, हम स्क्वायर करते हैं, और एक के लिए स्क्वायर का अपने पास क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 36। और जो पास असल बच गई थी 7, वो आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे इसमें, यानी कि 36 में से 7 जोड़ेंगे, जब कितना आएगा अपने पास 43, ये इसका क्या होगा, स्क्वायर होगा। दिखने में आपको देखो मैंने आपको समझाया, थोड़ा सा टाइम लगा, क्योंकि समझाने में आप सभी को मालूम है, क्योंकि आप सभी मैच्योर हैं, और समझाने में टाइम लगता है, जब आप निकालोगे तो इतना टाइम है बिल्कुल भी नहीं लगेगा। देखिए अब मैं 3 अंकों की बात करता हूं, तो 3 अंकों का स्क्वायर हम कैसे निकालें एकदम सरल तरीके से, वो बात करता हूं। क्योंकि जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं वो 3 अंकों तक ही पूछे जाते हैं, ज्यादा तक नहीं पूछे जाएंगे आपको।
केवल 3 अंकों तक स्क्वायर कैसे निकाले। यहां पर नंबर सिस्टम में मैथ में हर एक चैप्टर में चाहेंगे, जरूरी है ये, क्योंकि शॉर्ट तरीका जितना आएगा हमें बहुत जरूरी है। जैसे 3 अंकों के लिए कुछ भी आ जाए, 100 से 999 तक स्क्वायर, 100 से 999 तक स्क्वायर कैसे निकाले वो मैंने समझाया आपको। 10 से 99 तक स्क्वायर कैसे निकाले वो मैंने बता दिया। अब मैं बता रहा हूं 100 से 999 तक स्क्वायर हम कैसे निकाले। स्क्वायर मतलब वर्ग, ये हम कैसे निकाले। जैसे कोई भी संख्या, ये 100 यानी इकाई के अंक वाला तो मैंने बता ही दिया, 5 आ जाए तो उसका मैंने बता दिया। इसके अलावा आप कोई भी निकालना चाहते हो, जैसे 103 का ले लो या फिर 117 का लेते हैं हम। 117 का स्क्वायर करना हो में, ये 3 अंकों का स्क्वायर है, यहां तक लगभग कोई नहीं करता। कोई का मतलब इस ब्रह्मांड में करते ही नहीं है कोई यहां तक याद। तो मैं यही बताऊंगा आपको, यदि आपको याद नहीं है तो तरीका आना ही चाहिए, क्योंकि ये तरीके आने बहुत जरूरी है। जैसे 7 का स्क्वायर हम सबसे पहले वही करेंगे, जैसे 2 का करते हैं ना, उसी प्रकार से 3 का करेंगे। थोड़ा सा अलग है। देखो 7 का एक अंक को पकड़ेंगे इसमें, यानी कि इकाई के अंक को पकड़ेंगे, इस 7 का पकड़ेंगे, 7 को क्या करते हैं स्क्वायर करेंगे, 7 तो 7 49 होता है स्क्वायर, यानी कि इकाई का अंक यहां पर लिख देंगे। जो बचता है वो असल के रूप में बच गई। इस एक का काम होने के बाद 2 को पकड़ते हैं, 2 के लिए हम क्या करते हैं गुणा करते हैं आपस में और उसका डबल करते हैं। गुणा करेंगे 7 को 1 से 7 आ गया, इसका डबल करेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया 14, और 14 और 4 कितने हो गए 18। 18 का मैंने 8 लिख दिया और एक क्या बच गया अपने पास है असल बच गई। 2 का भी काम हो गया। अब हम 3 को लेते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखना भाई, 3 के लिए अब 2 का काम पूरा तीनों लेंगे और तीनों के लिए क्या करते हैं, पहली यानी कि पहले संख्या और लास्ट की संख्या, इन 2 का जोड़ा बनाते हैं और बीच वाली संख्या को अलग से करते हैं। यानी कि पहली और लास्ट वाली संख्या को क्या करते हैं गुणा करते हैं, क्योंकि 2 संख्या हो गई। 7 को 1 से गुणा करेंगे तो 7 आ गया, और गुणा करने पर उसका डबल करते हैं, ये पता ही है आपको, उसका डबल कर दिया यानी कि 14 हो गया। और बीच वाली संख्या है उसका स्क्वायर करते हैं, यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, उसमें जोड़ेंगे कितना आ गया 15। बस मैं वापस से बोल रहा हूं, 7 और 1 का गुणा करेंगे, यानी पहली और लास्ट वाली संख्या को क्या करेंगे गुणा करके उसका डबल करेंगे और बीच वाली संख्या का स्क्वायर करते हैं और उसमें दोनों को आपस में क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं। ऐड करने पर अपने पास यहाँ पर 15 आया और असल कितनी है 1, यानी कि 16 हो गए। 6 मैं यहाँ पर लिख लेता हूं और 1 अब बच गई। तीनों का काम पूरा होने के बाद पीछे से काटते चलो भाई, क्या करेंगे पीछे से काटते चलेंगे। अब दो संख्याएं हैं, 2 संख्याओं के लिए 2 गुणा करते हैं उसका डबल करते हैं। 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 का डबल करेंगे 2 हो जाएगा। और 2 के लिए हम क्या करेंगे अब यहाँ पर 2 जो भी अपने पास आता है और असल जोड़ेंगे, 2 और 1 कितना 3 भाई। फिर पीछे काटते चलेंगे, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, इसका क्या होगा स्क्वायर किसका 117 का 13,689 अपने पास ही आ जाएगा। इतना करने के बाद देखो यदि मैं बात करूं एक देता हूं भाई, इसमें ज्यादा इसमें टाइम लगाना कोई सारांश नहीं निकलता, क्योंकि एक बताने पर भी उतना ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑनलाइन क्लास है, जिस समझ में नहीं है तो पीछे भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं एक और बता देता हूं। जैसे अपने पास कोई भी आ जाए 223, इसका स्क्वायर करना है 223 का स्क्वायर, 3 का यानी कि 3 को पकड़ेंगे सबसे पहले इकाई के अंक को, यहां पर 9 हो गया। फिर 2 संख्याओं को पकड़ेंगे, 2 के लिए गुणा करते हैं, 3 दूनी 6 हो गया, और उस गुणा करते हैं के बाद तुरंत डबल करते हैं उसको, 6 दूनी 12, 12 का 2 यहां पर लिख दिया और 1 क्या बच गई असल बच गई। फिर 3 को पकड़ते हैं और 3 के लिए क्या करते हैं पहली और लास्ट वाली संख्या को तो पकड़ते हैं और उनको क्या करते हैं डबल, 3 दूनी 6 हो गया और 6 दूनी 12, और बीच वाली संख्या का क्या करते हैं स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर 4, 12 और 4 16 हो गए, 16 और 1 17, यहां पर मैंने 7 लिख दिया। कितना लिख दिया 7 भाई। तीनों का काम पूरा होने के बाद पीछे से काटते चलो, फिर वापस से 2 के लिए मैंने ये बताया कि उसका क्या करते हैं गुणा करके डबल करते हैं। देखो यहाँ पर 2 दूनी 4 और 4 का डबल कितना होता है 8, 4 का डबल अपने पास कितना हो गया 8, और 8 एक असल पहले से थी, 8 रह गए 9 भाई। फिर पीछे से काटते चलेंगे इसको और 2 का स्क्वायर लेंगे, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, यानी कि 123 का स्क्वायर अपने पास, तो 49,729 ये इसका आंसर आएगा। यानी कि 2 संख्याओं का स्क्वायर और 3 संख्याओं का स्क्वायर आप 100 से 999 तक भी कर सकते हो। होता तो इससे आगे भी है 9000, यानी कि 1000 से
1000 से 9999 तक भी स्क्वायर निकाल सकते हो, इससे आगे भी निकाल सकते हो, लेकिन आपको यहां तक ही जरूरत है, इससे आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आज की क्लास में केवल इतना ही पढ़ेंगे, फिर कल की क्लास में हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से और एकदम सरल तरीके से हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये तरीका आपको पहले बताना बहुत जरूरी था। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।